आज हम मिडवाइफरी का क्वेश्चन जानने वाले हैं। आइए देखते हैं मिडवाइफरी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निषेचित डिंब का अंतराकाशीय आरोपण पूरा होता है। पहला ऑप्शन है 5वां दिन, दूसरा है 11वां दिन, तीसरा है 20वां दिन और चौथा है दूसरा दिन। इसका आंसर हो जाएगा 11वां दिन। दूसरा क्वेश्चन है, परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन लगभग होता है 500 ml, 150 ml, 1000 ml और 50 ml। इसका आंसर हो जाएगा 500 ml। एमनियोटिक द्रव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। पहला है, परिपक्वता में लगभग 600 से 800 ml होता है। ये सत्य है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। ये भी सत्य है। विशिष्ट गुरुत्वीय लगभग 1.010। ये भी सत्य है। निकटतम अवधि में इसका रंग सुनहरा होता है। नहीं, ये गलत है। तो असत्य पूछा है, इसलिए डी सत्य होगा। परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग होता है पीला स्ट्रो रंग, दूसरा है गोल्डन, तीसरा है हरा पीला रंग और चौथा है गहरे भूरे रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा पीला रंग। एमनियोटिक द्रव्य में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड। चौथा है उपरोक्त सभी। तो एमनियोटिक द्रव्य में प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड सब होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? पहला है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और सत्य पूछा है, तो ये सही है। परिपक्वता के समय गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 ग्राम होता है। ये गलत लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन। मल्टीपेरा में गर्भाशय की स्थिति आमतौर पर उल्टी होती है। ये सही है। और 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाता है। ये भी सही है। और सत्य पूछा था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? स्तन के आकार में वृद्धि नहीं, बड़ा स्तंभ और गहरा रंजित निपल नहीं, स्तन के स्राव का निचोड़ना जिसे कभी स्तनपान नहीं कराया हो, ये सत्य लग रहा है। और स्तन का पीलापन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे आम और आदर्श पेल्विक कौन सा? एंड्रॉइड, गायनोकॉइड, पेलोइड, एंथ्रोपॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा गायनेकॉइड। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग होती है 100 ml, 2000 ml, 1500 ml, 500 ml। आंसर हो जाएगा सी 1500 ml। वह हार्मोन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन ये एफएसएच के लिए होता है, स्टिमुलेटिंग के लिए। एलएच ये गति देता है और थायरॉक्सिन तो गले का बीमारी है जिसकी ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। बस इतना ही। थैंक यू।